T20 वर्ल्ड कप 2026 में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फरवरी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। टीम इंडिया के पास सिर्फ 9 मैचेस बचे हैं। अपने प्लेइंग 11 में जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आप कर लें वहाँ पर। इसके अलावा आपको अपनी एक फाइनल स्क्वाड बनानी होगी। तो आज स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर हमने डिसाइड किया कि भाई जो परफेक्ट स्क्वाड नज़र आती है वो कैसी होगी। हम अपनी स्क्वाड के साथ रेडी बैठे हैं भाई यहाँ पर। हमें लगता है ये स्क्वाड हमारी परफेक्ट होगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। किस खिलाड़ी को हम देखना चाहेंगे जो इस सीरीज़ में नहीं है उस पर डिस्कशन करेंगे। बल्लेबाजी गेंदबाजी पर डिस्कशन करेंगे और चाहेंगे आप भी हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहें। अपनी जो हमारी 11 है 15 है उस पर लगातार कमेंट करके बताते रहें कि इस खिलाड़ी की जगह बनती है या नहीं बनती है। ओपनर की अगर बात मैं शुरुआत करूं तो अमृत सर, राजीव सर, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है अब यहाँ पर। ठीक है, अभिषेक और गिल आज की तारीख में ओपनर हैं, लेकिन शायद हम तीनों अभिषेक और गिल के साथ शायद तीनों एक साथ अग्री तो ना हो, कोई एक अग्री हो सकता है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और मेरे स्टैंड बाई ओपनर जो है वो यशस्वी जायसवाल होंगे। ओके, तो मेरे मेरी ये स्क्वाड होने वाली है क्योंकि तो वाइस कैप्टन कौन है फिर आपका? वाइस कैप्टन तो मैं अभी इसमें आगे चलेंगे। हार्दिक पांड्या को मैं बनाऊंगा वाइस कैप्टन। मेरे लिए तो वो सबसे बड़े प्लेयर है। मैं कैप्टन से पहले किसी का नाम लिखूंगा तो हार्दिक पांड्या का लिखूंगा। तो मेरे लिए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वर्ल्ड कप में। अगर हार्दिक पांड्या चले तो आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो युवराज सिंह है इस वर्ल्ड कप के लिए 2011, यानी कि 14 साल के बाद एक और ऑलराउंडर जिसके दम पे हम वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ओपनर आपके हिसाब से हुए अभिषेक, उनके साथ संजू और बैकअप के तौर पर जायसवाल। गिल को नहीं रखूंगा। ठीक है, गिल नहीं है। अमृत सर, अभिषेक जायसवाल और बैकअप में अभिषेक, संजू और बैकअप में जायसवाल। आपके बिल्कुल परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन है। और तो आपने भी बाहर कर दिया गिल को। बिल्कुल गिल मैं गिल को मैं वर्ल्ड कप में बोलूंगा कि आप आराम करो, क्योंकि आपको भी आईपीएल खेलना है। आईपीएल में आपको रन बनाने हैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए। देखो, गिल से हमारा कोई ऐसा बैर नहीं है। गिल टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई पहला जैसा अभी सर राजू भाई 9 मैच हैं, अभी 9 शतक मार दिए कर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि राजू भाई ने एक बात कही कि अगर T20 में पहला नाम किसी का लिखेंगे कप्तान से पहले तो वो लिखेंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है, ठीक उसी तरह टेस्ट क्रिकेट की जब भी बातचीत होगी वर्तमान क्रिकेट में तो पहला नाम जो कोरे कागज पे आएगा वो कप्तान रहे ना रहे शुभमन गिल है। वो डिजर्व करते हैं टेस्ट मैच में। उनसे भी बेटर बल्लेबाज भारतीय टीम के पास नहीं है। टेम्परामेंट जो क्लास उनके पास है वो नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं। T20 में मैं एग्री नहीं करता। ठीक है, मैं T20 में मैं सहमत नहीं हूँ। हो सकता है बहुत अच्छा खेलते हो, आईपीएल में रन बनाए। संजू, अभिषेक, संजू को बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन ये हम तीनों की एक विचार है, एक सोच है। गौतम गंभीर की टीम में संजू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, गौतम गंभीर की अगर ये करेंगे तो वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो हंस रहेंगे, कहेंगे देखो 3 बैठ के क्या कर रहे हैं। वो हमें 3 इडियट्स ही बोलेंगे कि वो बना तो रहे हैं लेकिन हम तो जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। बट ठीक है राजू भाई, अब एक चीज आप मुझे समझाइए बेटर तरीके से। मैं एक सवाल ओपन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्या संजू सैमसन के पास कोई ऐसा बैकअप है जो उसको भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में लाकर खड़ा करे आज की डेट में? आज की डेट में ठीक है, आज की डेट में तो सिर्फ एक ही बैकअप है कि आप उनको पहले तो चांस दे दें और वो अगर वो चांस मिलेगा तभी ना बैकअप अपना दिखाएंगे। बाकी तो 15 में तो है ही, 15 में तो कोई डाउट ही नहीं है उनका। 15 में तो वो जाएंगे। हमारी जो बातचीत चल रही है वो ये है कि क्या हमारे वो टॉप 2 ओपनर्स में है। बैकअप ओपनर पे तो संजू सैमसन है जो आज की डेट में हम टीम देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि गिल और अभिषेक ओपन कर रहे हैं, तो उनको खिलाएं। और ये जो 9 मैचेस है, मुझे लग रहा है 14 मैचेस शुभमन गिल को बहुत मिल चुके हैं। जो बचे हुए जो भी मैचेस हैं वहाँ पे आप संजू को ट्राई करें एक बार दोबारा से ओपन के लिए। अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, आप गिल का दिल जीतना चाहते हैं, वो अलग मैटर है। आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको सही टीम खिलानी पड़ेगी। T20 में जो 24 के ऑनवर्ड्स जिन्होंने धमाका किया था उनको वापस उन्होंने स्लॉट्स में ले आई है। वो चाहे हम शुभमन गिल की जगह संजू की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर में रिंकू की बात कर लें, ये सारे वही लड़के हैं ना जो धमाका कर रहे थे, हर मैच में 200 प्लस बना रहे थे। क्या हो गया अचानक इस टीम को? अचानक तो राजू भाई बात वही हो रही है ना जी। गौतम गंभीर तो रिंकू सिंह को तो प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे हैं। वो तो आखिरी मैच उनको था मिल गया, चलो सीरीज जीती हुई थी तो आखिरी मैच दे दो। बात तो यहाँ ये हो रही है कि पहले एक ही काम करते हैं, पहले हम अपने ओपन से चलते हैं। पहले एक बार आप प्लीज। बैकअप आपका भी सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। जायसवाल बिल्कुल बैकअप। ठीक है, आपके साथ जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर कप्तान होंगे हमारे, फिक्स है? नहीं तो ये तो तय गंभीर करेंगे। आप एक काम करें, टीम रहे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि ओपन के अलावा कोई भी बैटिंग ऑर्डर वो नहीं है, हम फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं। जो इस टीम के गिरने का, इसके T20 में बैटिंग फ्लॉप होने का, टीम फ्लॉप नहीं हो रही है, गेंदबाज तो मैच जिता ही रहे आपको, बैटिंग फ्लॉप होने का बड़ा वजह यही है कि आप फ्लोट कर रहे हैं। अब बताइए, हम 3 ही नहीं बता सकते अभी कि नंबर 3 खेलेगा कौन, तिलक खेलेगा या सूर्या खेलेंगे या कोई और सरप्राइज कर देंगे। मुझे लगता है लेफ्टी राइटी आउट होने पर डिसाइड होता है ड्रेसिंग रूम में तुरंत ऑन द स्पॉट। भाई टॉप 4 तो एटलीस्ट आपके फिक्स होने चाहिए। आपके मेरे
जो टॉप 4 है आप देख लीजिए, उसमें अभिषेक, संजू सैमसन, नंबर 3 पे मैं सूर्य कुमार यादव, एनी डे, विकेट से मतलब नहीं आपको? विकेट से कोई लेना देना नहीं। और नंबर 4 पे मैं अगर रहूंगा तो मैं तिलक और हार्दिक में फ्लोट कर लूंगा दिन। तो मेरा ये है, मतलब नंबर 4 तक तो आप फिक्स रखना चाहिए। पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा राजू भाई, जैसे भी उत्कृष्ट ने पूछा हमसे कि राइटी लेफ्टी की कॉम्बिनेशन और ये जो थॉट है ना, ये गंभीर में नहीं है। आप टेस्ट मैच की टीम उठाकर देख लीजिए, 7 लेफ्टी खेल रहे थे सारे लेफ्टी। तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता है कि कौन राइटी है कौन लेफ्टी है। मैटर ये करता है कि T20 जो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो किन किन ग्राउंड में मुकाबले हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मुकाबला में खेल रहे हैं, और बाकी मुकाबले हम हिंदुस्तान में खेल रहे हैं, भारत में हो रही है। और ये ट्रॉफी अगर हम आज की तारीख में नहीं जीतते हैं T20, तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर के करियर का सबसे बड़ा झटका होगा। ठीक है, क्योंकि भैया अपने घर में खेल रहे हो, अपने पिचों पर खेल रहे हो, अपने कंडीशन में खेल रहे हो, ठीक है, अपने होम ग्राउंड के बीच खेल रहे हो। ठीक है, आपके नंबर 3 भी सूर्य कुमार यादव? नहीं, बिल्कुल मैं स्काई के साथ जाऊंगा। स्काई ठीक है। अब ऑप्शन कप्तान के तौर पे है, अगर कप्तान नहीं होते तो शायद सूर्य कुमार यादव को मैं अपने प्लेइंग 11 में नहीं रखता। कैप्टन वही है, लेकिन कैप्टन वो तो कोई कर सकता है, T20 के महान खिलाड़ी हैं सर वो है, लेकिन भाई भी 9 मैच तो है, देखते हैं। ठीक है, नंबर 4 तिलक वर्मा? बिल्कुल तिलक मैं साथ जाना चाहूंगा नंबर 4 पे। 5 पे मैं हार्दिक को लेके आना चाहूंगा। ठीक है, हार्दिक को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो T20 हार्दिक फिनिशर है, उनका मूवमेंट बना हुआ है, बट राजू भाई एक बात ये भी है ना कि यार हर मैच में आपको उस तरह की करिश्मा करने के लिए आपको कुछ गेंदे के सामना करना पड़ता है, आपको 4-5 गेंदे चाहिए होती है। MS धोनी भी फिनिशर, लेकिन MS धोनी भी जब भी आए हैं तो 3-4 गेंद खेली है उन्होंने। बिल्कुल। हाँ, अब वो अलग बात है कि आप जा ही रहे हो 5-6 गेंद खेलने के लिए, तो पहले गेंद पे बल्ला चलाते। तभी सर कह रहे हैं नंबर 4 पे भेजूंगा मैं ऊपर। ये हमने कल भी बोला था कि मेरी टीम अगर होती तो मैं अक्षर पटेल से ऊपर मैं हार्दिक पांड्या को कंसिडर करता। लॉजिक नहीं अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का, मतलब किस लिए, मतलब बैटिंग स्किल वाइज या खाली लेफ्ट हैंडर इसलिए आप ऊपर भेज दे रहे, कोई लॉजिक नहीं है ना। आप हार्दिक पांड्या को जितनी, भाई T20 में क्या कहा जाता है, आपका जो बेस्ट बैट्समैन है उसको जितनी गेंदें मिलेगी उतना टीम को फायदा है। तो आपके जो बेस्ट 4 प्लेयर है आप उनको टॉप 4 में खिलाइए। या तो आप हार्दिक को बेस्ट नहीं मानते, फिर आप तभी ना नीचे खिला रहे हैं, अक्षर को ऊपर खिला रहे हैं। भाई ये तो बेसिक रूल है, कहा जाता है T20 में कि आपके टॉप 4 विराट क्यों ओपन करना शुरू किए थे या रोहित शर्मा क्यों ओपन करते हैं, कि वो बेस्ट है, अपनी टीमों के बेस्ट हैं, अपनी टीमों के बेस्ट खिलाड़ी उन्होंने ओपन किया, वर्ल्ड कप जीत गए हम, रोहित और विराट ने। तो आपके जो बेस्ट 4 है वो टॉप 4 फिक्स होने चाहिए और उसी जगह पे खेलना चाहिए। ठीक है, तो 5 हमें दिख रहे हैं जो हमारे 5, हम तीनों के पांचों एक खिलाड़ी तो सेम है वहां पर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। इसके बाद शुरू होती है हमारी डिबेट, क्योंकि देखिए राजीव सर के यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें मैं शिवम दुबे के नाम के आगे एक क्वेश्चन मार्क देख पा रहा हूँ। शिवम दुबे हमारी टीम में नजर आते हैं, आपकी टीम में नजर आते हैं? नहीं, मैंने कंसीडर किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है। आपकी टीम में नजर नहीं आते सर? नहीं, मैं इसलिए नहीं रखा है कि देखिए स्पिन के खिलाफ वो एकदम ही कहते हैं ना डिब्बा बैट्समैन है। मैंने देखा है उनका तो मॉन्स्टर है। हाँ, जब थोड़ा मीडियम पेसर, हल्का मीडियम पेसर मिलेगा उसके अगेंस्ट मास्टर है वो। मैंने देखा जिस तरह की बैटिंग वो अफ्रीका के अगेंस्ट कर रहे थे तो कहीं से लग ही नहीं रहा था। बैट्समैन है, ऑलराउंडर है। शिवम दुबे क्या है आप? वो कुछ भी नहीं है मेरी नजर में, वो जबरदस्ती खेल रहे हैं, वो 1 आध ओवर फेंकते हैं, विकेट मिल जाए ठीक है। अब एक परफॉर्मेंस बताइए इनका, जो उन्होंने जाके एक मुझे एशिया कप में एक मैच याद आता है, वो हम और अमृत भाई कवर कर रहे थे उसको, उसमें उन्होंने जाके थोड़ा बहुत बैटिंग कर दी, 1 आध विकेट ले गए। देखिए ये मीडियोकर प्लेयर्स है, इनको इनकी जगह बनती नहीं है। तो आपने मतलब एक हल्ला है कि लंबा छक्का मारते, मैं आप बताइए कितने छक्के मारे इन्होंने अभी तक, मुझे तो दिख नहीं रहा कि कोई छक्के मारे हो। तो इससे अच्छा तो मैं उनकी जगह में रिंकू सिंह को लेके आऊंगा, जो मतलब तगड़ा फील्डर, इनसे तो 100 टाइम बेटर फील्डर है। ठीक है, मैं शिवम दुबे से, मतलब मैं इसमें बॉलिंग पे नहीं जा रहा, मैं उनकी यूटिलिटी पे जा रहा हूँ कि रिंकू सिंह की फील्डिंग आप करा लीजिए और शिवम दुबे को करा लीजिए। मतलब ये 15-20 रन बचा के दे देंगे, ये आपको 15-20 रन छोड़ने का दावा रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना बॉडी नहीं है इनका ऐसा। ठीक है, और आपको वर्ल्ड कप इंडिया में और इंडिया के पिचेस पे आप रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट देख लें, यहाँ पे उनका जो खेलने का तरीका और स्पिनर खेलने का तरीका, क्योंकि देखिए सारी टीमें तैयार होकर आएंगी, अपने स्पिनर से लैस होकर आनी है, वो चाहे श्रीलंका में आप खेलें चाहे इंडिया में। तो मेरे लिए इसीलिए मैं रिंकू को ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर रख रहे हैं रिंकू सिंह को, शिवम दुबे आपकी टीम में जगह नहीं बना पाते हैं। ठीक है, विकेट कीपर हम संजू सैमसन को लेकर गए, यहाँ पर हम तीनों संजू सैमसन के नाम पर तो अग्री हैं, लेकिन बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? जितेश शर्मा जो आज प्लेइंग 11 में टीम के साथ हैं, ऋषभ पंत है टीम के साथ जिन्हें जगह नहीं मिलती है, ध्रुव जुरेल फ्यूचर के कीपर कहे जा रहे हैं, बैकअप के तौर पर किसे जगह मिलेगी संजू सैमसन के साथ? देखो संजू सैमसन के साथ अगर ऋषभ पंत को अगर आप प्लेइंग 11 में कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसको लेकर मत जाओ, ठीक है, फिर आप रेस्ट दो, फिर आप जितेश को कंसिडर कर लो बैकअप के तौर पर। जब बैकअप ही बैठाना है तो फिर जितेश को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋषभ पंत का ठीक है कि स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, भैया 27 करोड़ का भी लाज रखनी है हमें। बहुत पैसे खर्च किए हैं, गंगा साहब बुरा मान जाएंगे कि भाई हमारे लंडे को लेके गया, खिला भी नहीं रहा, और उसके बाद उन्हें अगर आप मतलब ऑनेस्ट व्यूज अगर आप रखें तो वो डिजर्व नहीं करते वाइट बॉल, ना ओडीआई क्रिकेट में ना ही वो T20 कहते हैं।
बहुत मतलब बदतर आंकड़े आंकड़े हैं। हैं। और इतने बड़े खिलाड़ी के ऐसे आंकड़े देख के वाकई कभी कभी घबराहट होती है कि यार क्या करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट के वो राजा है, जैसी व्हाइट बॉल आती है उनका मतलब अभी इतनी बड़ी बिडिंग, ये तब भी इतनी बड़ी वो है ना, वही हम लोग जो बात करते हैं किस्मत मेहरबान। कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया तो लग रहा है T20 में अच्छा कर देंगे, T20 में साई सुदर्शन ने रन बनाया तो टेस्ट मैच में आ गए। तो ये हिंदुस्तान है, सब चलता रहता है। बैकअप कौन है आपके विकेट कीपर फिर? मैं जितेश शर्मा को रखूंगा। ठीक है, ठीक है, हम तीनों के जितेश शर्मा वहां पर विकेट कीपर हो जाते हैं। इसके बाद हम और स्पिन ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं। अगर आप एक और बैकअप देखना चाहें तो मैं ईशान किशन को ले आऊंगा फिर, क्योंकि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं इस बार, सैयद मुश्ताक अली में किया उन्होंने, उससे पहले आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस में देख लें, वो एक आइडियल है। लेकिन अब वो क्योंकि अचानक वो क्यों गायब हो गए, हम अमृत भाई अक्सर ही अपने आप से पूछना पड़ता है भैया ईशान किशन, हमारे दर्शक भी बार बार पूछते रहते हैं ईशान किशन कहाँ है, ईशान किशन कहाँ है। मतलब क्या कैलिबर तो था आप ये कह रहे हैं T20 स्क्वाड में ईशान किशन आज एनी हाउ जगह डिजर्व करते हैं? भाई अगर आप सेकंड विकेट कीपर, पहले विकेट कीपर तो आपके संजू सैमसन, अगर आप ओपन करा रहे तो है, नहीं ओपन करा रहे तो फिर उनको फिर तो वो एज अ पानी पिलाने वाले जाएंगे। कैसे बेटर बता रहे हैं ईशान को? ईशान बेटर है भाई, मेरे लिए तो ईशान किशन बेटर बैट्समैन ईशान है। के साथ वो ओपनर और फिनिशर वाला कंफ्यूजन आ जाता है। हाँ वो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं मानता हूँ, वो कंफ्यूजन है। वन थिंग, ईशान किशन ना प्रेजेंट क्रिकेट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने का ना सबसे बड़ा खामियाजा भुगतने वाला क्रिकेटर कोई है तो ईशान किशन है। मतलब एक अच्छा टैलेंट सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक लापरवाही में कह लूं, एक बचपना कह लूं। बट कुछ लोग कहते हैं सर नहीं वो देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है, पुराने हेड कोच पसंद नहीं करते थे उनको। जिसने इनडिसिप्लिन कराया, जिसने उनको बुला के बड़ौदा में प्रैक्टिस कराई, वो तो आराम शान से क्रिकेट खेल रहे हैं, हार्दिक। और जो जिसने उसको फॉलो किया उसका कांड हो गया। तो ये इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग का है। लोग कह रहे हैं पुराने हेड कोच जो थे वो पसंद नहीं करते थे ईशान किशन को। कि डिसिप्लिन तोड़ा, तो डिसिप्लिन तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। वो तो हार्दिक ने भी नहीं खेला था, ईशान ने भी नहीं खेला। बिना इन्फॉर्मेशन के केबीसी में जाकर सर वहाँ भी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात आई थी कि राहुल द्रविड़ पसंद नहीं करते थे ईशान किशन को, था ऐसा कुछ? नहीं, राहुल के साथ अगर पसंद नहीं करते तो राहुल के अंडर उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। ठीक है, हाँ। तो राहुल, लोग कहते हैं बाहर करने के लिए जो बाहर किया गया कॉन्ट्रैक्ट गया, राहुल का रोल था उसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं था, ये उनकी खुद की गलती थी। देखो उसमें उन्होंने क्या किया, एक केबीसी वाले शो में चले गए बिना भैंसा के, परमिशन के, बिना इन्फॉर्मेशन लिए। फिर वहां जाके उठपटांग बातें हो गई। आपको याद होगा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या गए थे करण जौहर के शो में, वहां उठपटांग बातें हुई थी। तो कई बार क्या होता है कि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो तो फिर आपका एक ऑरा बन जाता है और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। और खुद भी रोहित शर्मा ने पीसी में कहा है कि भैया जो क्रिकेटर बहुत लापरवाह हैं, टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उनकी क्रिकेट में जगह नहीं है। और रोहित अमूमन ये बातें कम कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं बहुत प्रैक्टिकली कहते हो, इशारा करके बोलते हैं कि भाई आप ये नहीं कर रहे हो। भाई भारतीय क्रिकेट में ना बैकअप है। तो आप ये मान के चलो कि आप अगर 4, 5, 6 मैच में नहीं चले ना, तो 7वें मैच में आपको याद करने वाला, पूछने वाला नहीं है। हमारी टीम से गिल नहीं है, मैं गिल को रखना ही नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज एक महान कप्तान है, टेस्ट क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी है आज की तारीख में, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 5 बल्लेबाजों में कहूंगा शुभमन गिल का नाम आता है, बट T20 में नहीं आता है। ठीक है, 2 ऑलराउंडर से भी बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, क्या दोनों वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह बना पाएंगे? वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों हैं। देखो जैसा राजू भाई ने कहा एक बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें फील्डिंग को भी कंसीडर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप फील्डिंग को कंसीडर नहीं कर रहे हो, और जिस तरह से हमने कुछ कैचेस छोड़े थे एशिया कप में, आपने देखे हमने कितने कैचेस ड्रॉप किए थे, ऑस्ट्रेलिया में किए, एशिया कप में किए, हमेशा खराब। हमारी फील्डिंग इस तरीके से मतलब डिरेल हो चुकी है। अगर इसको रखना है पटरी पे, देखो जडेजा का T20 से जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जडेजा को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो ऐसे फील्डर है कि वो सिर्फ मैदान पे रह के 15-20 रन सेव कर देता है। ठीक है, एक बैट्समैन डरता है कि यार अगर कवर पे या फिर गली में पॉइंट पे अगर ये फील्डर खड़ा है तो उसके बगल से दौड़ना नहीं चाहिए। ये बात सुरेश रैना ने अपने इंटरव्यूज में तो आप कह रहे हैं अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर अच्छे फील्डर नहीं है? कौन? नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ना एक मतलब, या फिर मैं इनको लेकर चलूं ना, एक जकड़न सी महसूस होती है मुझे। अक्षर तो हैं सर अच्छे फील्डर, अक्षर है, अक्षर पटेल, हाँ अक्षर भाई उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख लो, वो जज अच्छे से कर लेते हैं। और उनकी गेंद में देखो, मैं ये जरूर कहूंगा कि अक्षर की गेंद हर किसी को परेशान नहीं करती है, लेकिन कुछ प्लेयर को उन्होंने जब पकड़ लेते हैं ना, नहीं तो आप इन दोनों को रखेंगे, अक्षर पटेल सुंदर को टीम में, या किसी एक को रखेंगे? या नहीं, अगर एक को रखना है तो मैं अक्षर पटेल को लेके जाऊंगा, सुंदर नहीं, फिर जगह नहीं बनती है ना। ठीक है, 15 में रख लो, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। ठीक है, 15 की बात कर रहे हैं हम सर, दोनों जा रहे हैं अक्षर और सुंदर आपके लिए? हाँ, मुझे लग रहा है दोनों जाएंगे, क्योंकि जो गौतम गंभीर को जितना मैं रीड कर पाया, उनको एक तो वो जो बीमारी हुई है नंबर 8 तक बैट्समैन की, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें या तो कुलदीप खेलेगा या तो वरुण खेलेंगे। नहीं, ये राजीव मिश्रा 15 है यहाँ पर। हाँ, तो फिर वो फिर तो नहीं, अगर मेरी टीम है तो मैं दोनों को लेके जाऊंगा, बिकॉज इंडिया और श्रीलंका में मैच खेला। मैं पेस बॉलर, मतलब सिर्फ मैं पेस बॉलिंग में अगर आप जाओगे तो मैं वहाँ पे अर्शदीप, बुमराह और उनके साथ मैं हर्षित राणा, ये 3 बॉलर लेके जाऊंगा। मुझे चौथा पेसर नहीं चाहिए वहाँ पे। आपकी टीम में सिराज नहीं है? नहीं,
ठीक है, मोहम्मद सिराज नहीं आपकी टीम में है सर? मोहम्मद सिराज ये मोहम्मद सिराज को मैंने कंसिडर किया है। आपकी टीम में फिर हर्षित नहीं होंगे? नहीं, हर्षित राणा मेरी टीम में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत वहाँ पर जो टीम नजर आ रही है, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी जो मैचेस देख रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि बुमराह भी अगर दबाव बना पा रहे हैं, तो बुमराह पिछले कुछ मुकाबलों में T20 में हमने देखा कि वो बहुत ओपन हो गए हैं, ठीक है, उन पे इजी अटैक कर रहे हैं बैट्समैन, बहुत उनको लाइटली लेकर। ठीक है, एक पैच आता है हर खिलाड़ी की जिंदगी में, ये पैच बुमराह के लाइफ में भी आया हुआ, बट एक सपोर्टिंग ऐसा बॉलर जैसे अर्शदीप है, अर्शदीप की परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन अर्शदीप को अगर एक और पेसर मिल जाए तो ये प्लेयर T20 में तो बुमराह सपोर्टिंग है, अर्शदीप लीडिंग ऐसा लगता है नहीं? बिल्कुल है। अर्शदीप को नई गेंद से, अर्शदीप अगर नई गेंद अर्शदीप के हाथ में है और अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं और हल्की सी हवा है, विकेट देंगे आपको। मान के चलो फरवरी मार्च में मुकाबला हो रहा है, हल्की ठंड रहेगी, आप ऐसा नहीं ठंड पूरी चली जा रही है, तो जिस डे नाइट मुकाबले सारे हमें खेलने हैं, ठीक है, तो टॉस भी इंपॉर्टेंट रहेगा और उस समय का जो वेदर होगा वो सपोर्ट करेगा भारतीय। हर्षित क्यों नहीं सर? यार हर्षित राणा को क्या अगर मेरे पास ऑप्शन है तो वो 8 ओवर। नहीं, सिराज के ऊपर हर्षित क्यों रखा आपने? एक्सपीरियंस को जगह दी आपने? नहीं, बिल्कुल मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में पेस है, ठीक है, बट रन बहुत खाते हैं। T20 में तो खाएंगे ही रन तो बुमराह भी खा रहे, तो क्या करो, उठा के फेंक दूं बार बुमराह को? बुमराह भी खाए, हम देख लो उठा के स्टैट्स, ठीक है, तो पाकिस्तान ने जो मारा है बुमराह को, मतलब हमें देख के आंसू आ गए थे वर्ल्ड कप में, ठीक है, भाई बुमराह पिटरा मार रहे हैं। सर आपने क्यों जगह दी फिर लेकिन सिराज हर्षित राणा को? नहीं, मैं इसलिए दी कि 8 नंबर पे जैसे कि जो डिमांड है, पहली बात तो वो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं, वो बैकअप पेस बॉलर के तौर पे जाएंगे, 15 में रहेंगे, क्योंकि जब आप 11 देखेंगे तो तीसरा सीमर आपके हार्दिक वहाँ खेलने वाले हैं, और उसके बाद आप फिर 2 स्पिनर आप खिलाओगे कम से कम, उसमें वरुण और वरुण खेले, वरुण कुलदीप में कोई एक ही खेलेगा जो मुझे लग रहा है, और अक्षर और आपके वॉशी दोनों खेलेंगे, ये जो इनका सिनेरियो दिख रहा है मुझे। तो ये अगर आप ऐसी टीम बना रहे हो तो हर्षित बैकअप के तौर पे जा सकते हैं। आप सिराज को ले भी जाएंगे, उनके एक्सपीरियंस के साथ आप बाहर बिठा देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और हर्षित के साथ प्लस पॉइंट ये कि बैटिंग कर लेते हो, ये रीजन है कि बैटिंग कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर वो है, ठीक है। बुमराह और साथ में अगर फास्टर की बात करें तो हमारे साथ अर्शदीप नजर आते हैं। बुमराह अर्शदीप 2 हैं, साथ में यहाँ पर अलग अलग कंफ्यूजन है भाई, हर्षित और यहाँ पर सिराज को लेकर वो हैं। क्या किसी चौथे पेसर की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं पड़ेगी। नहीं, हार्दिक और शिवम दुबे हैं। एक चीज में जो कहना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं से बैठ के कि भाई अब बिलीव कीजिए गौतम गंभीर भाई, कुलदीप यादव आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर साबित होने वाले हैं वर्ल्ड कप में। जिस तरह से हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, मुकाबले में बैठे रह रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तगड़ा है ना। वरुण चक्रवर्ती भी कहीं कमजोर नहीं है कहीं से। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती कमजोर नहीं है, लेकिन जो जिस गेंदबाजी की खूबसूरती कुलदीप के पास है, कुलदीप ऐसा नहीं कि कुलदीप का अगर एक ओवर खाली हो गया तो कुलदीप दूसरे ओवर तीसरे विकेट नहीं निकाल सकते हैं। कुलदीप एक ओवर में 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं आपको। जो टेम्परामेंट है वो पूरा का पूरा वो ब्रेक लगा सकते हैं। और T20 में क्या होता है ना, उसकी एक ओवर छोड़ो, बहुत बोल रहा हूँ मैं, 3-4 गेंदें ने मैच टर्न कर देती है। ये काबिलियत जो है कुलदीप में है। देखो वरुण चक्रवर्ती की जो गेंदें हैं, अगर आप साउथ अफ्रीकन टीम खेलेगी या उनको ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, इंग्लैंड खेलेगा, न्यूजीलैंड खेलेगा, आप बिलीव कीजिए वो सामने के चक के खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो स्पिनर देख पा रहा हूँ, 4 स्पिनर हमारे पास हो जाते हैं स्क्वाड में। अक्षर पटेल हो जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर हो जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती हो जाते हैं, कुलदीप हो जाते हैं। 4 स्पिनर के साथ इंडिया T20 वर्ल्ड कप में जाएगा तो जीत सकता है ना? नहीं, 2 फास्ट, देखो ऑलरेडी हमारे पास एक ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। खेलेगा इनमें 3 ही खेलेगा। 3 वही खेलेगा जो ऑलराउंडर होगा, जिसके पास बल्लेबाजी है। तो बल्लेबाजी के चक्कर में कुलदीप मार खाते हैं। बट जैसे कि हमने बुमराह को कंसीडर किया है, हमने अर्शदीप को कंसीडर किया है, तो वी कैन कंसीडर कुलदीप आल्सो। ठीक है भाई, चल कुलदीप को भी हम एक देख लेते हैं। और हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुलदीप और वरुण एक साथ नहीं खेलें, जैसे खेले आपकी टेल बड़ी हो जाएगी, वो फिर वो दिक्कत है। तो अक्षर सुंदर खेलेंगे वो दोनों, मतलब उन दोनों में कोई एक खेल सकता है, बट आप जैसे ही इन दोनों को खिलाएंगे वो टेल बड़ी, वो दोनों एक साथ खेल सकते हैं क्योंकि उनकी बैटिंग है, फील्डर बहुत तगड़े हैं दोनों। जैसे ही आप उधर नीचे आपने दोनों खिलाया वरुण और कुलदीप को, जो मुझे लग रहा है कंसीडर करना चाहिए कुछ मैचेस में। वरुण मुझे एज ए फील्डर बहुत स्टिफ हो जाते हैं, वो मतलब वो कट जाते हैं, नथिंग नहीं है बहुत। अगर बॉल उनके बगल से निकल रही है ना तो वो डाइव नहीं लगा सकते हैं, वो झुक के तुरंत बॉल पिक नहीं कर सकते हैं ना थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वरुण को कहता हूँ कि ये खासियत कुलदीप में है। कुलदीप रनिंग करके भी विकेट ले सकते हैं, कैच अटेम्प्ट कर सकते हैं, थ्रो उनका परफेक्ट है, थ्रो में। अच्छा लगा आपने कहा कैच अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैच ले सकते हैं। ये भी क्लियर है कि कुलदीप भाई इतने बड़े फील्डर नहीं है कुलदीप यादव। ठीक है, बैकअप के आ जाते हैं भाई एंड में कि बैकअप कौन कौन है टीम के पास। जायसवाल तीनों की टीम में है बैकअप ओपनर के तौर पर, होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जितेश शर्मा दोनों की टीम में हम, बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा कौन एक आखिरी बैकअप बचता है 15 में हमारे पास? हर्षित राणा आपने रखा था, ठीक है, आपने सिराज रखा था, हाँ ठीक है। तो ये स्क्वाड एक बार चाहेंगे कि पूरा स्क्वाड भी एक बार पढ़ दें। एक नाम भूल गए हम लोग हैं, वो नाम भले कप्तान रहे चाहे नहीं रहे, अजीत अगरकर, वो लिख लीजिए, अजीत अगरकर टीम में रहेंगे। ये वीडियो हमारा देखेंगे ना वो टीम बनाने से पहले, इतनी उम्मीद कर रहे हैं ना कि क्या ये तीनों बात कर रहे हैं वहाँ पर।
देखना भी चाहिए। और उनको एक फाइनल स्पॉट बता मुझे दीजिए तो लग रहा है उनसे अच्छी टीम हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि हमने ना गंभीर की सुनी है, ना यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की सुनी है, हमने वो सुनी है जो हमें वर्ल्ड कप जिता हमने सकते किसी हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी की बात नहीं सुनी है, ये टीम ना ने दिल से बनाई है। ना हम किसी के डोमेन में घुसे हैं, हम ये अपने हमारा अपना डोमेन है भाई, आप हम अपने बताइए डोमेन पे काम कर रहे हैं, अपने डोमेन पे हमने बहुत अच्छे तरीके से टीम बना दी हाँ है। एक बार फाइनल ले ले, अपने 15 बता दें आप। देखिए अभिषेक ऑब्वियस चॉइस है, संजू सैमसन मेरे लिए सेकंड ओपनर, बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल, फिर मिडिल ऑर्डर में कोई चेंज आप कर नहीं सकते। एक चेंज है, शिवम दुबे की जगह मैं रिंकू को पूरा एक बार रखूंगा। पढ़ दे पूरा। हाँ तो मैं यशस्वी जायसवाल, अभिषेक, संजू, तिलक, हार्दिक, सूर्य कुमार यादव, फिर मैं आऊँगा हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं वॉशी सुंदर और वॉशी अक्षर पटेल, और हार्दिक पांड्या का नाम हम ले ही चुके हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा बैकअप मेरे रहेंगे, और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, ये हमारे 2 स्पिनर है। तो ये मतलब ये तो बहुत आसान सी टीम है जो हम बना सकते हैं। अब ये शिवम दुबे पे हो सकता है चर्चा बहुत ज्यादा हो जाए, बिल्कुल। अदरवाइज कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे हो जाए। गिल ही है, टॉपिक पॉइंट की गिल हमारी टीम में नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा वाइस कैप्टन आपने हार्दिक पांड्या को बनाया, आपने अब तक अपना वाइस कैप्टन के पत्ते नहीं खोले। नहीं, वाइस कैप्टन मैं हार्दिक की जगह से एक बैटर अगर स्काई है तो मैं फिर कहूँगा कि आप मुझे लगता है कि तिलक ये वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना चाहिए। तो अक्षर पटेल को बना दीजिए आप। अक्षर पटेल बन सकते हैं, हार्दिक नहीं अगर लेंगे। आपको फ्यूचर देखना है तो अभिषेक शर्मा को आप बनाइए वाइस कैप्टन। अगर आप T20 में लग रहा है कि वो आपके सबसे बड़े ब्रांड है आप इतना तो फिर आप बनाइए उनको क्या वाइस कैप्टन। बट मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या अभी भी बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। वो तो खाली उनको ऐसे राजनीति में गलत हुआ सर उनके साथ, बहुत गलत हुआ उनके साथ। T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे हिंदुस्तान के। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब क्यों ड्रॉप किया गया वो बंदे को समझ ही नहीं आया। उसकी कप्तानी ले ली और वो बंदा आके रोज आपको परफॉर्म करके दे रहा है। मतलब उससे बड़ा परफॉर्मर कौन है वाइट बॉल क्रिकेट में? वो तमाचा मार रहा है। वो बता रहा है उन लोगों को कि जो अपने आप को क्रिकेट का पितामह समझते हैं कि भाई जो खेल से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, चाहे कोई भी हो। तेंदुलकर अपने लास्ट इनिंग तक कहते रहे कि मैं क्रिकेट अभी भी सीख रहा हूँ, क्रिकेट में मुझे बहुत कुछ सीखना रह गया। ये हर कोई जानता है। तो आप एक बात समझिए कि हार्दिक पांड्या T20 में सबका बाप है। नहीं मुझे सर ये समझा दीजिए, आप T20 वर्ल्ड कप हम जीते, रोहित कैप्टन थे, हार्दिक वाइस कैप्टन थे। 1 महीने बाद सडनली सूर्य कुमार यादव कैप्टन हो जाते हैं, हार्दिक वाइस कैप्टनसी तक ले ली जाती है। क्या हो गया था 1 महीने में ऐसा? नहीं हुआ था, गौतम गंभीर कहते हैं होना क्या था, गौतम गंभीर को वो पसंद नहीं है। गौतम गंभीर अपनी टीम बनाए, उन्होंने अपनी टीम बना के टीम में चला रहे हैं। सूर्या तो कहीं रेस में थे ही नहीं ना दूर दूर तक। सूर्या देखो टेस्ट में गिल को जो काम दिया गया है, जैसे कि गिल ने कहा था ना पीसी में कि गौती भाई नज्जू भाई ने मुझसे कहा है कि आप जाओ क्रिकेट खेलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो सूर्य कुमार यादव को बोला गया कि ये रहा एक च्युइंगम का डब्बा, मैच में चबाते रहो और जितना बोला गया उतना करते रहो। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्ले से एक अच्छी इनिंग लगता है कि सूर्या को देखे कि भाई ये शॉट आ गया, ये सूर्या का शॉट आ गया, हमारा सूर्या लौट के आ गया। सडनली फिर वो ऐसी गलती कर जाते हैं कि जो लगता है अरे यार ये तो चलो होना ही था। आप एक अब आदी हो गए हो। भविष्य में हार्दिक पांड्या के फिर से कप्तान बनने के कोई चांस है हिंदुस्तान में? भारतीय क्रिकेट में वो तो बिंग है गौतम गंभीर। अरे सर 2027 के बाद है कोई चांस? भाई वो आदमी 27 का क्या एज है उसकी, हार्दिक पांड्या की? 30-31 साल अभी खेल देंगे T20। अरे 2 साल 3 साल के लिए कप्तान बनाओगे? कप्तान बनाओ 5-6 साल के लिए बनाओ। हार्दिक पांड्या बेस्ट टाइम में अगर चयन करता हूँ मैं ना, गुद्दा है ना अगर कुछ करने का, तो हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी में आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ओपन कह रहा हूँ। ठीक है राजीव सर, भविष्य में कभी हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन वापस? नहीं, बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है। आईपीएल जिता देते मुंबई इंडियंस कुछ भी जिता दे बहुत मुश्किल है। देखिए वो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है इंडियन क्रिकेट में। आप देख लिए भरा पड़ा एग्जांपल, आपने ये इमेज क्रिएट कर ली हार्दिक पांड्या की, उसका जो फ्लैम्बॉयंस है वो सबको बहुत तकलीफ देता है कि वो इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं, इतने शान शौकत से रहते हैं, तो वो लोगों को खटकता है। तो वो हार्दिक पांड्या नहीं खटक रहा। हार्दिक पांड्या का जो फ्लैम्बॉयंस है, जो जिस ऑरा है हार्दिक पांड्या का, वो इस वजह से उनकी वाइस कैप्टनसी गई है। वो कैप्टन होते तो और पता नहीं क्या करते हैं, ब्रांड बन जाते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है, उनकी ब्रांड वैल्यू। हार्दिक के बारे में 2 चीज कही जाती है, उन्हें 2 चीजें पसंद है, एक्सपेंसिव वॉचेस और टफ मैचेस। यही 2 चीजें वो पसंद करते हैं। चीज भी पसंद है, वो बता नहीं सकते कैमरे पे। बहुत चीजें वो पसंद करते हैं, लेकिन वो देखिए वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। क्रिकेट, आप क्रिकेट में बात करिए तो उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं ना। तो आप क्रिकेट में बात करिए, उनके फ्लैम्बॉयंस भी क्यों जा रहे हैं यार? वो व्हाइट गोल्ड पहनते हैं, वो 5 करोड़ की घड़ी पहन के बॉलिंग करते रहे, आपसे क्या लेना देना भैया? ट्रैवल करते हैं, रोल्स में घूमते हैं, फरारी में घूमते हैं। रिचर्ड सेलिब्रिटी कल्चर के खिलाफ है ना हमारे हेड कोच साहब, इसलिए नहीं पसंद करते। कौन हेड कोच साहब? हेड कोच हमारे सेलिब्रिटी कल्चर हटाने आए थे ना टीम से। 800 ऑल्टो में घूम रहे हैं ना, बड़ा की खुद की गाड़ी देख लो यार।
मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से नीचे चलते नहीं हेड कोच साहब। तो एक बात समझो यार, उसने अर्न किया। एक बात सिंपल सी बात है, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो भाई क्या मैं जाकर किसी बड़े ब्रांडेड घड़ी ना पहनूंगा? अगर मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं 2 करोड़ घड़ी पहना, कौन नहीं रोलेक्स और कौन नहीं पहनना चाहता? टीम में तो और लोग भी पहन रहे हैं ना। हम भी जाते हैं, हम भी बहुत से साल में करते हैं, कुछ सैलरी बढ़ाओ, ढंग की बढ़ाओ, तो ताकि हम भी कुछ जिंदगी में कर सकें। बिल्कुल, लड़ाई किस बात की, इसी बात की है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने का हक सबको है। दिक्कत ये हो जा रही है हार्दिक पांड्या के साथ, हार्दिक पांड्या की स्पीड इतनी आगे तेज चल गई ना कि कई लोग पीछे छूट गए हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ उत्कर्ष, आप इस बात को लिख लीजिएगा पूरे कागज में। आप एक एक्सेल शीट बनाइए, मैं बताता हूँ। टेस्ट मैच लीजिए, टेस्ट मैच खेलता हो, टेस्ट मैच ओडीआई और T20 में एक खिलाड़ी के, रोहित और विराट को छोड़कर एक खिलाड़ी का नाम लीजिए जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा हुआ, T20 खेल रहा हुआ हार्दिक पांड्या के इकोनॉमिकल बैलेंस को टच कर जाए। वो सिर्फ T20 के फॉर्मेट से इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। जैसे राजू भाई कह रहे हैं ना कि अगर कप्तान होते हैं ना तो आज इंटरनेशनल ब्रांड वो साइन कर रहे होते हैं। नेशनल ब्रांड छोड़ दो यार, इंटरनेशनल ब्रांड पे वो काम कर रहा था बंदा। उसकी मार्केट रेपुटेशन बहुत तगड़ी है। कह रहा हूँ कि एक क्राउड पुलर कौन है आज की तारीख में T20 वर्ल्ड कप में? हिंदुस्तान की जनता किसको देखने जाएगी ग्राउंड में? वन दी वन ओनली हार्दिक पांड्या। ठीक है, फाइनल हम 15 एक बार आप दर्शकों को बता दें आपकी जो फाइनल 15 बनी है। टीम थी गंभीर भाई प्लीज सुन लेना सिर्फ, बाकी तो आप जो करोगे बताइए। सेलेक्टर साहब को बोल दीजिए। अरे वो आ जाए, आप उनका भी नाम है। पहला नाम मैं लूंगा जितेंद्र साहब का, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, स्काई, सूर्य कुमार यादव, सूर्या भाई प्लीज डू समथिंग। शिवम दुबे भैया अभी उसमें थोड़ा सा है। शिवम दुबे, रिंकू सिंह में एक ही प्लेइंग 11 में आपके में दुबे हैं? 15 में तो दुबे हैं। अच्छा, ठीक है। जितेश शर्मा, फिर बुमराह, अर्शदीप, फिर मैं मोहम्मद सिराज कंसिडर कर रहा था, लेकिन इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद एक बार समझ में आ गई जरूरत नहीं है, भैंस के आगे भी नहीं जाते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जायसवाल, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर। ठीक है, रिंकू सिंह है मतलब स्क्वाड में। चलिए 15 में तो है यार। ठीक है, वो तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ठीक है। ये एक नाम और है जो राजू भाई ने रखा हुआ है, उनको पता हो तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कप्तान रहे ना रहे। 2-3 रिजर्व भी जाते हैं मेरे ख्याल से, आईसीसी टूर्नामेंट है तो। नहीं 15 इंडिया में हो रहा है ना। अगर आप वैसे कंट्री में खेल रहे हैं जहाँ आपको ड्राइव 12 घंटे का है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तब फिर आप 17 लेके जाते हैं। नहीं, रिजर्व 3 अनाउंस तो कर दिए जाएंगे। ये 3 अनाउंस से रिजर्व होंगे हमारे पास। ये तो रहेंगे 3 तो, क्योंकि ये रूल है आईसीसी का। आपको आईसीसी में नाम देना पड़ता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम तुरंत 3 रिजर्व होंगे। 3 रिजर्व होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। अच्छा, रिजर्व में ऋषभ पंत होंगे, बिल्कुल आप ये लिख के चलिए। गलत हो रहा है उनके साथ, उन्हें ऐसा ही लगेगा इतने सीनियर प्लेयर हो गया मैं इंडियन क्रिकेट में, इतना हो रहा हो गया है, इतना पैसा आईपीएल से आ रहा है, ये लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं खिला रहे हैं। ठीक है भाई, ऋषभ पंत तो बिल्कुल रहेंगे रिजर्व में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत मुश्किल है स्क्वाड में आ पाना, 15 में नहीं है। देखो भैया, मैं आपको इंटरनल बात एक बता सर, जितेश शर्मा ऋषभ पंत से बेटर है क्या? नहीं, बेटर नहीं है। हरकतें ऐसी उनकी अच्छी नहीं है ना। ऋषभ पंत की हरकतें देखो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ऋषभ पंत एक हार्दिक पांड्या है, एक ऋषभ पंत है। दोनों का ऑरा बहुत सिमिलर है, दोनों अपने आप को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक ऋषभ पंत को देख के ना वो फेथ आपको नहीं आ पाता जो फेथ आपको एक बड़े प्लेयर को देख कर आता है। जिता देगा मैच अकेले। वो ऐसे उटपटांग शॉट खेल के चले जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में पीछे खेल रहे हो भाई, T20 में तो खेलना चाहिए, तो सूर्य खेल नहीं पा रहे हैं। तो जो काम आपको जहां करना है आप वहां करोगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है। जो काम आपका है ही नहीं और आप वो जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये स्क्वाड हमारी तरफ से नजर आता है जो कि 15 का फाइनल स्क्वाड है कि ये स्क्वाड परफेक्ट अगर होगा इंडियन टीम को अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो। एक सवाल स्क्वाड के चलते मैं बहुत देर से पूछ नहीं पाता, एंड में चलते तो पूछ लेता हूँ। आजकल ये अजीत अगरकर साहब नजर नहीं आते टीम के साथ, क्या हो गया है? कुछ गंभीर के साथ चल रहा है क्या? कुछ तनातनी हो गई क्या? नहीं, उनको हम लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया है कि हर जगह वो दिख रहे थे। उनको शायद बीसीसीआई टिकट करानी बंद कर दी गई है। उनको बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप चुपचाप या तो घर बैठे या डोमेस्टिक मैच देखें, आपको इंटरनेशनल मैच में दिखने नहीं चाहिए। आप तो ये होना भी चाहिए था यार, उनका कोई रोल नहीं है। आप बताओ ना, सिलेक्टर का काम क्या है? आपने 15 बनाई, आपने उठा के दे दी। हेड कोच बनाएगा अपना। 15 को देखने जाते हैं वो। नहीं तो पूरे 15 में कोई थोड़ी ना बाहर से खिला देंगे, 18 बुला के खिला देंगे। जो 15 बनाई है आपने, जो सेक्रेटरी ने साइन किए है वही तो 15 आप दोगे। ऐसा थोड़ी कि आपके 15 दे दी उसमें 3 और जोड़ देंगे गौतम गंभीर लाके। नहीं, जब वो साथ नहीं दिख रहे हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो खबर चला रही हैं कि गंभीर से शायद कुछ तनातनी चल रही है। कोई तनातनी नहीं है, तो दिखाने के दांत और है, खाने का और है ना। वो राजू भाई बस यही जो बोल रहे राजू भाई के दिखाने के दांत और खाने का अलग होता है। यही हो रहा है कि अभी एक बलि का बकरा चाहिए बीसीसीआई को।
तो जो बात आप कह रहे हो, आप देख लेना आने वाले दिनों में मलिक बकरा कोई और नहीं, अजीत अहलकर के गला पकड़ के सैक कर देंगे, कर दिया जाएगा और कुछ होगा नहीं। जो भी ये अब जो नहीं, वैसे भी उनका टेनओवर खत्म हो रहा है ना, जून में खत्म है, उनका एक्सटेंशन मिलना नहीं है, 3 साल वो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो किसी भी ना रूल के हिसाब से ना ही काम के हिसाब से इतना कूड़ा काम किया है, उनका एक्सटेंशन वैसे भी नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ भी हो रहा होता है तो मुझे लग रहा है आंदोलन चला देना चाहिए था। काम करा, मतलब काम भी सबसे बहुत किया है गौतम गंभीर की, एक बात तो भी उन्होंने ना नहीं की है। गौतम ने जो लिख के दिया वो हाँ पे हाँ मिलाया, वो चीज आके पड़ी है। नहीं, उनके 2 सबसे बड़े अचीवमेंट तो T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, बोले मैंने टीम चुनी थी वही टीम लेकर आए। इंग्लैंड में आप जो गौतम देखो, जितने भी गौतम गंभीर के अचीवमेंट है वो अचीवमेंट अजीत अहलकर के भी हैं। हाँ जब गौतम गंभीर आके कहते हैं कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम 30 रन से पहला टेस्ट मैच हारे हैं, हाँ तो दूसरा टेस्ट मैच 400 रन से क्यों हार गए? इसका भी तो जवाब दो गौतम गंभीर। नहीं, वो जोक था उस दिन, आप थे नहीं, मैंने इनको जोक सुनाया था कि गंभीर के बारे में एक जोक जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आपसे पूछा गया कि आप 10th क्लास में फेल क्यों हो गए, तो कह रहे मैं 9th में पास हुआ था। आप वो याद रखो। तो ठीक है भाई, ये हमारा स्क्वाड है, जो 15 का स्क्वाड नजर आता है कि ये परफेक्ट है। आपके हिसाब से आपके 15 T20 वर्ल्ड कप में क्या होने चाहिए? कोई खिलाड़ी छूट गए अगर आपको लग रहा है कि स्क्वाड में होने चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कमेंट आपके नाम के साथ पढ़ेंगे जरूर। साथ ही साथ एंड में आपको ये भी बता देंगे भाई, सैटरडे को 2 बजे से आप स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर देख सकते हैं IPL का मॉक ऑक्शन। खिलाड़ी चुन सकते हैं किस खिलाड़ी पर नजर होगी इस बार, सबसे महंगा कौन जाएगा, एक एक करके पूछ भी लेते हैं। राजीव सर, सबसे महंगा इस बार कौन है ऑक्शन में? देखिए, इंडियन में तो काफ़ी प्लेयर है, मुझे तो रवि बिश्नोई मुझे लग रहा है बहुत मतलब अच्छा प्राइस उनको मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं मुझे कैमरून ग्रीन का भी नाम लग रहा है, ऑस्ट्रेलियन जो ऑलराउंडर है और इंजरी के बाद वापस आ रहा है, मे बी वो भी एक अच्छा प्राइस। हिसाब से अमृत सर सबसे महंगे इस बार मैं देखना चाहूंगा पृथ्वी शॉ कोई चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है। मेरा देखो अलग ही तरीका होता है IPL देखने का कि इस खिलाड़ी के साथ यहाँ भी कुछ गलत होने वाला है या कुछ भला होने वाला है। हमारे मॉक ऑक्शन में तो कोई लेगा सर। हाँ, हम खरीदवा लेंगे यार, पैसे अपने पास हैं। और दूसरा चीज ये है कि कॉनवे को मैं देखना चाहूंगा कि उनको डेवन कॉनवे, ठीक है। तो ये खिलाड़ी है। बाकी मॉक ऑक्शन जो सैटरडे को हम करने वाले हैं दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर लाइव देखिएगा। आपकी किस खिलाड़ी पर नजर रहेगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और शनिवार को दोपहर 2 बजे से ऑक्शन मत देखना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।